प्रेज द लॉर्ड। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रही, आमीन। आज की कहानी एक वचन से शुरू करते हैं, जहां लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा या इच्छा में पढ़कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर वही इच्छा गर्भवती होकर अर्थात आगे की ओर बढ़कर पाप को पैदा करती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वह मृत्यु को पैदा करता है। याकूब का 1 अध्याय का 14 व 15 वचन। आज की इस कहानी में एक व्यक्ति ने इसी वचन को अपने जीवन में लागू किया। जब उससे एक बार पाप हो गया, तो उस पाप को छुपाने के लिए आगे फिर से उसने पाप किया। इस वचन को लागू करने या अपनाने से उस व्यक्ति के जीवन पर, उसके घर परिवार पर क्या असर पड़ा, और साथ ही साथ उस व्यक्ति ने अपने किए हुए पाप से कैसी क्षमा मिली, तो देखते हैं और चलते हैं कहानी की ओर। उस व्यक्ति का नाम राजा दाऊद है, जो इजराइल का सबसे ताकतवर राजा और यहोवा द्वारा चुना हुआ एक आशीषित व्यक्ति था। राजा दाऊद के पास कई बेमिसाल काबिलियतें थीं। वह एक बहादुर योद्धा, कुशल राजनेता, कवि और संगीतकार भी था। फिर भी वह अपनी काबिलियतों के बजाय परमेश्वर पर निर्भर रहता था। उसे एक ऐसा पुरुष कहा जाता, जिसका हृदय यहोवा पर पूरी रीति से लगा था। मगर उसने एक बड़ा घिनौना पाप किया। जिन हालात की वजह से दाऊद ने पाप किया, उनकी जांच करने से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। हम शैतान की चालों को पहचानकर स्वयं को फंसने से बचा सकते हैं, और इसके साथ साथ हम यह भी देख पाएंगे कि परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को वापस जोड़ने के लिए अपने पापों को स्वीकार करना कितना जरूरी है। बाइबल की किताब 2 शमूएल 11 और 12 अध्याय के अनुसार दाऊद की सेना अम्मोनियों के साथ युद्ध कर रही थी। अरामियों ने तो पहले ही दाऊद के सामने समर्पण कर दिया था, और अब अम्मोनियों का पूर्ण विनाश निश्चित था। राजा दाऊद अपनी मजबूत शासन की जीत का और सम्मान का आनंद ले रहा था, परंतु यह पूर्ण रीति से आनंद करने का सही समय नहीं था, क्योंकि युद्ध अभी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा, तो उसका युद्ध में ही होना आवश्यक था। परंतु एक और देखे तो उसने इसे आत्मिक रूप से अनसुना कर दिया, और शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा ली गई और उस पर विजय भी प्राप्त कर ली। 66 लड़ाइयों को जीतने वाला एक महान योद्धा ने एक छोटी सी परीक्षा के सामने ही घुटने टेक दिए और हार बैठा। बाइबल के अनुसार दाऊद इस समय यरूशलेम में था। एक शाम दाऊद अपने बिस्तर से उठा और राजमहल की छत पर टहलने जाता है, तो पड़ोस के घर में एक खूबसूरत स्त्री पर उसकी नजर पड़ती है, जो इस समय नहा रही थी। वह औरत बहुत खूबसूरत थी। आंखों की अभिलाषा के कारण वह अपने आप को रोक न सका, और उसे पाने की अपनी जबरदस्त इच्छा को वह काबू नहीं कर पाया, और यही अभिलाषा पाप के जन्मे का कारण हुई। यह जानकर भी कि वह उसके वफादार सैनिक उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा है, वह पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने दूतों द्वारा महल में बुलवाया और उसके साथ शारीरिक रीति से व्यभिचार किया। वह राजा व्यभिचार में गिर जाता है और पाप कर बैठता है। एक ऐसा राजा जो परमेश्वर की युक्ति पर चलता था, और ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार का मनुष्य कहा, और वह उस पाप के छुपाने के लिए आगे फिर पाप करता जाता है। कुछ समय बीतने के बाद बत्शेबा दाऊद को संदेश भिजवाती है कि वह गर्भवती हो गई है। दाऊद अब कशमकश में पड़ जाता है। अगर उनके पापों का पर्दाफाश हो जाता तो दोनों को मौत की सजा मिलनी तय थी, क्योंकि उस समय मूसा का नियम ठहराया जाता था। इसलिए लेव्य व्यवस्था की किताब 20 अध्याय के 10 वचन के अनुसार दोनों का मरना निश्चित था। इस आज्ञा से बचने के लिए वह एक योजना बनाता है।
वह बतशेबा के पति उरिय्याह को युद्ध के मैदान से लौटने के लिए कहता है। काफी देर तक युद्ध के बारे में पूछताछ करने के बाद दाऊद उसे अपने घर जाने को कहता है। दाऊद ने उम्मीद की कि इससे लोगों को लगेगा कि उरिय्याह ही बतशेबा के बच्चे का पिता है, मगर उरिय्याह अपनी पत्नी से मिलने नहीं जाता, इसलिए दाऊद बहुत निराश हो जाता है। तब उरिय्याह ने राजा से कहा कि जब सेना युद्ध में दुश्मनों का डटकर मुकाबला कर रही है, तो वह घर लौटने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस समय एक रिवाज होता था, जब एक इजरायली सेना युद्ध करती थी, तो सैनिकों को किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध रखना मना था, फिर चाहे वह उसकी पत्नी ही क्यों ना हो। उन्हें नियम के मुताबिक शुद्ध रहना होता है। आगे फिर दाऊद उसे एक पार्टी पर बुलाकर इतनी शराब पिलाता है कि वह नशे में धुत हो जाता है, मगर इसके बावजूद भी वह अपनी पत्नी के पास नहीं गया। उरिय्याह की वफादारी दाऊद के घिनौने पाप के लिए उसे दोषी ठहराती जाती है। अपने पाप को छिपाने के लिए जो जाल उसने बिछाया था, दाऊद उसमें खुद और भी फंसता जाता है। ऐसी लाचारी में उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया, वह उरिय्याह को वापस युद्ध के मैदान में भेज देता है और साथ में सेनापति योआब के नाम एक पत्र भी भेजता है। थोड़े शब्दों में इस पत्र में साफ साफ लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना और उसे बीच में ही छोड़कर लौट आना कि वह घायल होकर मर जाए। एक कलम की ताकत से उस ताकतवर राजा ने अपने पापों को छिपाने की कोशिश की और अपने वफादार योद्धा को मौत के मुंह में भेज दिया। अकेला पड़ने के कारण उरिय्याह युद्ध के मैदान में मारा डाला गया। जैसे ही उसकी पत्नी बतशेबा का अपने पति का शोक करने का वक्त पूरा होता है, दाऊद उसके साथ विवाह कर लेता है। समय गुजरता जाता है और बतशेबा एक बच्चे को जन्म देती है। यह सब होने के दौरान दाऊद अपने पापों के बारे में कुछ भी जाहिर नहीं करता है। गलत कदम जो पाप की ओर ले जाते हैं। दाऊद, जो कि हमेशा धार्मिकता का प्रेमी था, व्यभिचार और हत्या करने की हद तक कैसे गिर गया। यह बात साफ है कि उसके पाप का बीज काफी समय में बोया गया। शायद हम यह सोचे कि दाऊद क्यों अपने सैनिकों के साथ नहीं गया, यहोवा के दुश्मनों के खिलाफ युद्ध में क्यों उनकी मदद नहीं कर रहा था। इसके बजाय दाऊद अपने राजमहल में आराम कर रहा था। बतशेबा जब एक पुत्र को जन्म देती है, तो दाऊद ने सोचा अब इस पाप का किसी को पता नहीं चलेगा, परंतु परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। कुछ समय पश्चात परमेश्वर ने अपने एक भविष्यवक्ता नातान को दाऊद के पास बात करने के लिए भेजा। परमेश्वर का यह एक दया दिखाने का तरीका है। अगर दाऊद को जाकर कोई ना समझाता तो वह अपने पाप के मार्ग में ही बना रहता और आगे फिर से कोई अन्य पाप कर बैठता। परंतु खुशी की बात यह है कि परमेश्वर ने अपनी दया के मुताबिक काम किया। नातान ने बड़ी कुशलता से मगर साफ साफ शब्दों में दाऊद के विवेक को जगाया और नातान दाऊद के पास आकर कहने लगा, एक शहर में दो आदमी रहते थे, एक अमीर था और दूसरा गरीब। अमीर के पास बहुत सी भेड़ें और बहुत से गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जलाया था, और वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। एक दिन जब अमीर आदमी के घर एक मेहमान आया, तो उसने मेहमान के भोजन के लिए अपनी भेड़ों और गाय बैलों में से कोई जानवर नहीं लिया। इसके बजाय उसने उस गरीब की उस बच्ची को ले लिया और उसका गोश्त पकाकर अपने मेहमान के सामने परोस दिया। जब दाऊद ने यह सुना तो उस अमीर आदमी के खिलाफ उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस आदमी ने ऐसा किया वह मौत की सजा के लायक है।
उसे उस बच्ची की 4 गुना भरपाई करनी होगी, क्योंकि उसने कितना दुष्ट काम किया है और बिल्कुल रहम नहीं किया। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह आदमी है जिसने उस अमीर के जैसे काम किया। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने कहा है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा बनाया और तुझे शाऊल के हाथों से भी बचाया। तेरे मालिक का जो कुछ था वह सब मैंने तुझे दे दिया, और उसकी पत्नियां भी तुझे दे दी। मैंने तुझे इस्राएल और यहूदा का घराना तक दे दिया, और अगर यह सब काफी न होता तो मैं तेरी खातिर और भी बहुत कुछ करने को तैयार था। फिर तूने यहोवा की आज्ञा को क्यों तुच्छ समझा और ऐसा काम क्यों किया जो उसकी नजर में पाप है? तूने हित्ती उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला और फिर उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। अब देख, तेरे घर से तलवार कभी नहीं हटेगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जाना और हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। यहोवा ने कहा है, अब मैं तेरे ही परिवार से तुझ पर मुसीबतें ले आऊंगा। तेरी आंखों के सामने मैं तेरी पत्नियों को लेकर दूसरे आदमी को दे दूंगा, और वह दिन दहाड़े तेरी पत्नियों के साथ संबंध रखेगा। तूने चोरी छिपे पाप किया, मगर मैं पूरे इस्राएल की नजरों के सामने और दिन में ही तेरे साथ ऐसा करवाऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के खिलाफ पाप किया है। और तब उसने नम्रता से स्वीकार किया कि उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। दाऊद के उस पाप को कबूल करने और उसके पश्चाताप को देखकर तब नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरा पाप माफ किया, तू नहीं मरेगा, परंतु उस पाप का दंड जरूर तुझ पर आएगा, और अभी अभी तेरा जो बेटा पैदा हुआ है वह भी जरूर मर जाएगा, क्योंकि तूने यह पाप करके यहोवा का घोर अनादर किया है। फिर नातान अपने घर लौट गया। यहोवा ने दाऊद के उस बच्चे को बीमार कर दिया जो उरिय्याह की पत्नी से पैदा हुआ था। दाऊद ने उस लड़के की खातिर सच्चे परमेश्वर से बहुत मिन्नतें की। वह उपवास करने लगा और उसने एक दाना तक मुंह में नहीं डाला। वह हर रात अपने कमरे में जाता और जमीन पर पड़ा रहता था। उसके घर के मुखिया उसके पास आते और उसे उठाने की कोशिश करते, मगर वह नहीं उठता और कुछ भी खाने से इनकार कर देता था। 7वें दिन उसका बच्चा मर गया। नातान की भविष्यवाणी सच हुई। दाऊद की जिंदगी में हुई घटना गंभीर पाप करने वालों को एक प्रोत्साहन देती है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और सच्चा पश्चाताप दिखाते हैं, तो हमारी खोई हुई सबसे कीमती चीज हमें वापस मिल जाती है, और वह है परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता दोबारा से बन सकता है। कि कुछ पल के लिए हमें दुख और शर्म को सहना पड़े, मगर यह उस मानसिक वेदना से कहीं बेहतर है जो हमें पश्चाताप किए बिना चुप रहने से सहना पड़ता है। जब हम सच्चे दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, तो प्रेममय और दयालु परमेश्वर हमें प्यार से माफ कर देगा, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। 2 कुरिन्थियों 1:3 पवित्र आत्मा एक अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के रूप में कार्य करता है, जो बुराई को उजागर करता है, अपराधियों को ताड़ना देता है और लोगों को विश्वास दिलाता है कि उन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। दोषी ठहरने के लिए पाप के प्रति तीव्र घृणा को महसूस करना होता है। ऐसा तब होता है जब हमने परमेश्वर की सुंदरता, उसकी शुद्धता और पवित्रता को देखा हो, और जब हम यह मानते हैं कि पाप उसके साथ नहीं रह सकता, तो दोषी ठहरने के लिए पाप की पूरी भयावहता का अनुभव करना होता है। पाप के प्रति हमारा व्यवहार यूसुफ के जैसे बन जाना चाहिए, जो परीक्षा के समय भाग खड़ा हुआ, जिसने कहा था कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हम तब दोषी ठहरते हैं जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारा पाप परमेश्वर का अनादर करता है।
जब दाऊद को पवित्र आत्मा के द्वारा दोषी ठहराया गया तो वह रोने लगा और बोला, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। दाऊद ने अपने पाप को मूल रूप से एक पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध किया जाना देखा, अभिलाषा और लालच के बाद, जिसके कारण व्यभिचार हुआ। दाऊद ने उसके पति की हत्या कर दी। इस कहानी से यह देखना आसान है कि कैसे एक पाप दूसरे बड़े पाप की ओर ले जा सकता है। यह अभिलाषा पाप की ओर ले जाती है और जब पाप बढ़ता है तब मृत्यु लाता है। परमेश्वर अपनी दया में मनुष्यों को यह देखने की अनुमति देते हैं कि पाप के परिणाम समृद्धि और खुशी नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि दुख, शोक और मृत्यु लेकर आता है। उसकी रक्षा करने वाला हाथ दाऊद पर से उठा लिया गया और राजा को उसके पाप के कड़वे फलों का स्वाद लेने की अनुमति दी गई। और दाऊद ने महसूस किया कि सच्ची खुशी का मार्ग आज्ञा उल्लंघन में नहीं पाया जा सकता है। दाऊद और बतशेबा की कहानी से हम सीख सकते हैं कि सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर हमसे कोई पाप हो जाता है और हम प्रभु यीशु के पास आते हैं और पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं और हम फिर से दोबारा खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वह दयालु, अति करुणामयी, सबसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा युगान युग हो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस कहानी से आशीषित करे। आगे की नई नई कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।